बात योगी आदित्यनाथ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़क पर नमाज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है, जिस पर हंगामा हो रहा है। योगी ने साफ कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए दी जाने वाली उस दलील को खारिज किया कि मस्जिदों में जगह नहीं होती, इसीलिए सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। सुनिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। संदेश और बोली दोनों एकदम साफ है, आप भी समझ रहे होंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कमोवेश सड़कों पर नमाज पढ़ी जानी बंद हो गई है। योगी सरकार ने बीते 9 वर्षों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कानून का पालन कराने जैसे कई और कदम उठाए, जिसे पहले वोट बैंक के दबाव में नजरअंदाज किया जाता था। आपने देखा ही होगा पश्चिम बंगाल में भी अब सड़क पर नमाज के खिलाफ योगी का ताजा बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल में बीजेपी सरकार आई है। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जैसे एक्शंस वहां पर लिए जा रहे हैं। और 15 मई की कोलकाता की तस्वीर है, जहां पर एक मार्केट में इस बात पर झड़प हो गई पुलिस के साथ कि हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आप सड़क को बाधित नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से झड़प की स्थिति पैदा हो गई थी। इधर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर। पिछले हफ्ते शुक्रवार को कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ये पुलिस की लोगों से झड़प हो गई थी। बंगाल के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा टेस्ट 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है। यूपी में योगी का ब्रांड हिंदुत्व पहले से है, लेकिन सड़क पर नमाज को लेकर योगी की नई एक जो चेतावनी है वो नए तेवर में आपको सुनाई दे रही है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। तो इतना तो तय है, योगी आदित्यनाथ के अपने तेवर हैं, अपना अंदाज है, और हिंदुत्व की बात करते हुए कोई वो मिलावट इधर उधर के शब्दों की करते नहीं है, ना किसी की सोचते हैं, ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वो सीधा हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व की लाइन पर खुलकर बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर विपक्ष ने हमेशा निशाना साधा है। नमाज को लेकर योगी के ताजा बयान को विपक्ष एंटी मुस्लिम बता रहा है। सुनिए। मतलब सैकड़ों ऐसे बयान हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उन बयानों को नहीं दे सकता है। ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर।
वैसे जब राज्य भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों के दम पर सत्ता हासिल करती जा रही है, तो अब विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को हिंदुत्व पर काउंटर करने की कोशिश शुरू की है। लखनऊ में वकीलों के चैम्बर के बाहर कल हुए लाठीचार्ज की एक तस्वीर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट की। तस्वीर में पुलिस की लाठी के जद में आ रहे एक व्यक्ति के हाथ में रामचरितमानस है, उसी के जरिए उन्होंने ये हमला किया। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर पर लिखा, श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है और मानवीय व्यावहारिक मर्यादा का आचार संहिता कोष। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने जिस तरह लखनऊ में श्री रामचरितमानस का अपमान तिरस्कार किया है, वो किसी भी तरह क्षमा करने योग्य नहीं है। भाजपाइयों का सिर्फ एक धर्म है, वो है पैसा। देशधर्मी भाजपा को अब हमेशा के लिए हटा देगा, ये अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखा है। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम आज बातचीत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के। मोहम्मद फैज खान, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सब आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं, धर्म के आधार पर। कितनी सच्चाई है इसमें? आवाज क्रैक बहुत हो रही है। देखिए, थोड़ा आपकी आवाज क्रैक हो रही, जो मुझे समझ में आया मैं उसके आधार पर जवाब देता हूं। बिल्कुल दो नजर से नहीं देखते, बिल्कुल ईमानदारी से एक ही नजर से देखते हैं, और वो नजर है कानून की नजर। किसी को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है। अगर सड़क पे नमाज करनी है, नियमानुसार परमिशन लीजिए और उसके बाद करिए, कौन रोक रहा है? आखिर ये बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं? बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है। शबे बारात की व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? सड़क पर भी होती हैं, सजावटें भी होती हैं, कहीं कोई उसके ऊपर कोई रोकता है नहीं। पर बगैर परमिशन लिए हम ये करेंगे, यानी अपने को कानून से ऊपर मानेंगे, ना जगह की परमिशन लेंगे, ना समय की परमिशन लेंगे। ये मेरी शहंशाही है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पे बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय विपक्षी दलों ने सोचा कि इस अव्यवस्था के अंदर से कुछ वोट की व्यवस्था दिख जाए, तो वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को, वो मतलब नेताओं को मुस्लिम वोट का थोक विक्रेता मानने के कारण यहां समस्या उत्पन्न होती है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, ये कोई प्रतिबंध की बात पहली बार तो हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 22 साल 1977 टू 1999, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, मुलायम सिंह की भी रही और मायावती जी की भी सरकार रही, 22 साल शियाओं को मदे साहबा का जुलूस नहीं निकालने दिया गया। प्रतिबंध नहीं निकालने देंगे, सिर्फ सुन्नियों का जुलूस निकलेगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उनको परमिशन मिली। कारगिल में नहीं निकालने दिया जाता था शिया समुदाय को जुलूस, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब परमिशन मिली। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो लोग जगह की कमी का बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर आते हैं लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए, तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके 1/10 को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। और ऑफिशियली बोल चुके हैं कि उन जमीनों के ऊपर तो इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, ना कोई अनाथालय बना रखा है, ना कुछ कर रखा है। अब ये और भी गजब बात है कि जमीन मेरे पास ढेर सारों है, इतनी है कि अगर हम साष्टांग दंडवत करके भी करना चाहें तो भी सब कुछ हो जाए, मगर ना 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 ना, मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के, यानी उधर कानून का ये दुरुपयोग करना है कि जमीन मेरी और उसके बाद सरकारी जमीन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है, ये समस्या है। यहाँ धार्मिक विषय बिल्कुल नहीं, यहाँ विषय संविधान और कानून की पालन की मानसिकता का है।